अभी हमने जो भी पढ़ा था, आपने पढ़े थे लैचेस, देन हमने पढ़ा था फ्लिप फ्लॉप। पिछले यूनिट में आपने पढ़े थे कॉम्बिनेशनल सर्किट और अब हम इन फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बनाने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट। राइट। तो जब भी आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे तो फ्लिप फ्लॉप आर बेसिकली मेमोरी एलिमेंट्स। आपने सारे टाइप के एस आर फ्लिप फ्लॉप, देन जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप ये पढ़े हुए हैं। दे विल सर्व एज मेमोरी एलिमेंट्स। लाइक, और आपने पढ़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट सच एज हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, बाइनरी मल्टीप्लायर, सो ऑन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपने देखा होगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में कभी भी कोई क्लॉक्स पल्स की हमने बात नहीं की थी। उसमें आपका जो आउटपुट था वो इनपुट पे डिपेंड करता था। राइट। तो आप उसमें प्रोसीजर वही थी। इफ यू हैव टू डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करते थे कितने आपके इनपुट हैं, फिर आप आउटपुट कितने बनेंगे, ट्रुथ टेबल फॉर्म करते थे। इनपुट के पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने के बाद आप उसमें आउटपुट डिराइव करते थे। देन या तो बुलियन एक्सप्रेशन यूज करके रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन निकालते थे और फिर लॉजिक सर्किट बनाते थे, या वी कैन यूज के मैप। के मैप से रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन निकाला और लॉजिक सर्किट बनाया। क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट जो हम पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आपने पढ़ा उसमें फर्क कहाँ आ रहा है? नाउ वी आर यूजिंग क्लॉक पल्स टू गेट द आउटपुट। और दूसरी बात, जब हम मेमोरी एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो इसमें आपके जो इनपुट है वो एक्सटर्नल इनपुट भी हो सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट को आप उसकी प्रेजेंट स्टेट को यूज करोगे फॉर इनपुट, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेट प्रेडिक्ट करनी है और आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। सो यू कैन से, यदि हम इसे डिफाइन करना चाहें तो यू कैन से इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरियस इनपुट एंड आउटपुट, एंड इट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस आउटपुट। राइट। जैसे आप फ्लिप फ्लॉप पे पढ़ते हैं, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, अब हमने ये इनपुट दिया, व्हेन द क्लॉक ट्रिगर्स टू इट व्हाट विल बी द आउटपुट या व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट। राइट। प्रीवियस स्टेट जो होते हैं वो उसको उसको प्रेजेंट स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशनल सर्किट भी है और मेमोरी एलिमेंट भी है। ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज हो रहा हो। बेसिकली इट कंटेन्स द मेमोरी एलिमेंट एंड वी आर यूजिंग द present state of the memory element, right? There are basically two types of the sequential circuit, one which is called asynchronous sequential circuit, next is synchronous sequential circuit। नाम से ही समझ में आ रहा है, दोनों ही सीक्वेंशियल सर्किट है। असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो होगा उसमें हम क्लॉक सिग्नल यूज नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज ऑपरेटेड थ्रू वेरियस पल्सेस एंड द चेंजेस इन our input can easily make through a change in the state of our circuit. Clock pulses are not used in asynchronous sequential circuit. Okay, then asynchronous sequential circuit जो है, the state मतलब आपके आउटपुट स्टेट किससे ऑल्टर हो रही है? थ्रू द चेंज इन द इनपुट वेरिएबल। The time delayed or unclocked sequential circuit form the memory elements of the asynchronous sequential circuit, right? Unclocked flip flop, that is latches. Synchronous sequential circuit में क्या होगा? Your clock signal performs the synchronization of the state of the memory elements. तो इसमें आप clock use कर रहे हैं and the output is either stored in latches or in the flip flop. Output gets synchronized with the clocks either at positive edges or on the negative edges. It depends कि आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर आप कब कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? दिस इज बेसिकली व्हाट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज एंड व्हाट अ सीक्वेंशियल सर्किट हैज। तो यू नीड टू एनालाइज सीक्वेंशियल सर्किट दैट इज क्लॉक, मतलब हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो टू एनालाइज अ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट वी नीड टू आइडेंटिफाई इनपुट कितने हैं। राइट। जैसे आप कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट आइडेंटिफाई करते थे, फिर फ्लिप फ्लॉप की स्टेट आइडेंटिफाई करना होगा। Then you need to write down the equation of the flip flop, then write down the equation of the output, then fill all the state table for all possible input and state values, then draw the state diagram. This is how you can do the analysis of any clocked sequential circuit. To illustrate the further process, we need to understand what state reduction is, how state assignment need to be done, then how the state diagram is formed, right? State table is formed, and how we need to write the state equations. So these are the certain steps. So to analyze a clocked sequential circuit.